हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा पर। फटाफट मेरे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, एक बार जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए अपने उन मित्रों को जो आपके मित्र परेशान हैं बहुत कि सर एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम में डिले हो रहा है ना। देख रहे हैं ना, आपको एक मौका मिल रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है। तो आप इस मौक़ों को हाथ से न जाने दें। यह ना सोचें कि अभी तो टाइम है तो पढ़ लेंगे। पढ़ तो लेंगे भैया, सबको पता है पढ़ लेंगे। आप पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता, तो हमको यहाँ आना ही नहीं पड़ता। तो आप ध्यान सुनिएगा बेटा, अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करती और जब आपको टाइम दिया जा रहा है, टाइम मिल रहा है, पेपर डिले हो रहा है, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। थोड़ा सा डिले हो रहा है तो आप, क्योंकि पता है ना, सिर जब एक कदम पीछे लेता है ना तो झपटने के लिए लेता है। तो इस तरह आप थोड़ा सा ले लीजिए अपना एक कदम पीछे। जब आपको पता है एक कदम पीछे लेने से बहुत आगे जाने वाले हैं हम, तो ले लीजिए, इसमें कोई फ़र्क थोड़े पड़ने वाला है, आपको बल्कि फ़ायदा ना होगा। चलिए, हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने हमने देख लिया, स्वर संधि में वृद्धि संधि, सॉरी पहले दीर्घ संधि हमने देखा। दीर्घ संधि में हर्ष और दीर्घ मिलके क्या बनाता था बेटा? दीर्घ बनाता था। हमने इसी तरह गुण संधि के बारे में पढ़ा। गुण संधि में हमने यह देखा कि गुण संधि जो था उसमें अ आ तो पहले आता था, ई और उ आता था। जब ई आता था तो ए बनता था, सॉरी ए ना बेटा, ए बनता था। जब उ आता था आ के बाद तो बनता था ओ। इसी तरह हमने गुण संधि के बाद वृद्धि संधि पे जैसे ही जाते हैं तो वृद्धि संधि में आ पहले आता था, उसके तुरंत बाद बेटा क्या आ जाता था आपका? ए ऐ ओ औ। जब ए ऐ आता था आ के साथ तो हमेशा हमको मिलता था ऐ। जब ओ आता था आ के बाद तो हमें औ मिलता था। किस में बताएंगे? वृद्धि संधि में। अब आती है यण संधि की बारी। यण संधि में हमने विधिवत पढ़ लिया है। उसमें हमने यह पढ़ा कि भैया कि जो यण संधि है उसमें जो ई उ आता था हमारा गुण संधि में ना दूसरे नंबर पे, वही यहाँ पे पहले नंबर पे आने लगेगा, मतलब पहले वाला बन जाएगा। ई उ। जब ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो य बनता है। उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं। अगर ई के बाद आ आता है तो या बनेगा। अगर ई के बाद ई ही आ जाती है तो य के ऊपर छोटी ई बड़ी हो जाएगी। अगर ई के बाद बड़ा ऊ छोटा ऊ आ जाता है तो यू और यू बन जाएगा, मतलब य के ऊपर छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी तरह हमने देखा था उ के बाद कोई अन्य स्वर जब आता है, उ के बाद जब कोई अन्य स्वर आता है तो उस कंडीशन में हमको व मिलता था। उस व में वा, वी, वे, वो, वौ, यह सब होता था, है ना। एक और प्रावधान था, मतलब कि प्रावधान देखिए बोले हम चले गए पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं ना इधर उधर। इसमें यह बात कही गई थी भैया, आप लोग थोड़ा सा गहनता से अध्ययन करिए, किसी भी चीज़ को सोचिएगा, किसी भी चीज़ को पढ़िए, चाहे वो जिस टॉपिक की बात हो, है ना। तो गहनता से अध्ययन करिए भैया, गहनता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गहनता से अध्ययन करने का हमको एक फ़ायदा होता है, पता है क्या फ़ायदा होता है? वो बातें हमको हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। हमारे बुक में छपी हुई चीज़ें अगर उसको हम बार बार रिवीजन कर दें ना, क्योंकि रिवीजन करने वाला छात्र ही एक तरह से आगे जा पाता है। आप पढ़ते चलिए, अगर रिवीजन नहीं करेंगे क्लासेस जो पीछे पड़े हैं ना, तो आप बेटा उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे, उनसे जो आपके कम्पिटिटिव हैं। क्योंकि आपको पता है ना, ये सारे कम्पिटिटिव नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें शांत बैठे हैं, लेकिन यह कभी भी अपने माइंड में यह नहीं पालिएगा कि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा कम्पिटिटिव जो कम्पिटिटर है वो भी नहीं पढ़ रहा है। तो यह मत समझिएगा कभी। इतना समझिएगा, अगर आप एक कदम पीछे लेते हो ना तो 10 कदम आगे लेने के लिए वो तैयार होता है, झपट्टा मारता है। अगर आप पीछे लेते हो तो उसके लिए फ़ायदा हो गया। आप 1 घंटे पढ़ते हो, वो 2 घंटे पढ़ता है, भले ही दोनों का माइंड सेट बराबर हो, आप थोड़े से अधिक टैलेंटेड हो, लेकिन वह कठिन परिश्रमी तो है। आप जो चीज़ 1 घंटे में पढ़ पाते हो, वह बंदा वो 2 घंटे में पढ़ता है। अगर आप 3 घंटे पढ़ोगे तो 6 घंटे पढ़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमारे सामने वाला कितना ज़्यादा गधा है या फिर कितना ज़्यादा तेज है। ये तो उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है ना। एक होती है एक्यूरेसी, एक होती है कितना क्वेश्चन आपने करके आया। आप ज़्यादा क्वेश्चन करके आ गए, एक्यूरेसी आपकी कुछ भी नहीं रही, तो आपका एग्जाम निकलेगा। तो आप इससे डरने लगते हो कि हमारा जो पिछला बेंचर था, आगे वाला बेंचर था, अरे वो तो कर दिया है 100 में 100 कर दिया है 90, हम करके आए हैं सर 80 ठो 70 ठो, क्या हम निकल पाएंगे? तो यह दिमाग से निकाल दीजिए भय। वो तो वहाँ पे आप डिसीजन लेते हो ना, जब कभी रिजल्ट आए तब डिसीजन लिया करिए, है ना। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं भैया अयादी संधि के बारे में। अयादी संधि आज की स्वर संधि का सबसे लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम लोग एक टेस्ट करेंगे बिल्कुल विधिवत।
एक चीज़ हम और मेंशन करना चाहते हैं, आप लोग की राय होगी तब। आज हम स्टार्ट कर लेंगे, आप लोग जैसा कमेंट करेंगे वैसा हम करेंगे। हम एक चीज़ में और मेंशन करना चाहते हैं, आपको हर क्वेश्चन में मतलब हर क्लास में 10 क्वेश्चन से मतलब 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएं जो डेली दिए जाएं आपको, और वह क्वेश्चन यूपी टेट में, सीटेट में हर जगह पूछे गए हों। आप लोग अपना राय दीजिएगा जरूर, है ना। चलिए, सबकी राय चाहिए कमेंट बॉक्स में भैया। अब देखिए अयाद संधि क्या होता है सर, तो लिखिएगा अयाद संधि ए आय ओ ओ अथवा 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 क्या औ, औ के बाद औ के बाद औ के बाद जब कोई स्वर आता है, जब कोई स्वर आता है, जब कोई स्वर आता है, जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर, जो ए है, ए के स्थान पर आय क्या हो जाता है भैया, आय हो जाता है, आय हो जाता है। और ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है। एक मिनट बेटा, अय होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे अय होगा, यहाँ पे अय लिख लीजिए, क्या होगा बेटा, अय होगा, अय। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, अव हो जाएगा। अगर यही चीज अय के स्थान मतलब अय के स्थान पर, अय के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय के स्थान पर जब अय आता है तो उसके स्थान पर, उसके स्थान पर मतलब कि ए ओ अथवा अ के बाद जब कोई भी स्वर आए, अगर ए आता है तो अय होता है, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो अ बन जाता है, और अय के बाद जब कोई स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है, आय हो जाता है। बचवा हमारे रसगुल्लों, हमारे शेर और शेरनियों, है ना, तो आप शेर शेरनी तो हैं ही, थोड़ा सा मुंह में जब तक ब्लड नहीं लगता है, जब तक खून नहीं लगता है, शेर तब तक शेर नहीं कहलाता है। इस तरह आप हमेशा क्वेश्चन के माध्यम से अपने आप को जांचिए, पढ़िए, इस वजह से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराते हैं बेटा। अय के बाद अगर औ आए, औ औ औ के बाद औ के स्थान पर, औ के स्थान पर मतलब कि औ के स्थान, औ के बाद कोई अन्य स्वर है तो उसके स्थान पर आव हो जाता है, आव हो जाता है। यह बातें आप घर कर लेंगे, अपने दिमाग में घुसा लेंगे, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। ए के स्थान पर मतलब कि ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उसके स्थान पर अय होता है, क्या होता है भैया, अय होता है। और जब ओ आता है, ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उसके स्थान पर हमको औ देखने को मिलता है। जब अय आता है, अय के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उसके स्थान पर हमें आय देखने को मिलता है ना। ओ के स्थान पर अगर कोई अन्य मतलब ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उसके स्थान पर हमें आव देखने को मिलता है। बातें क्लियर हैं? आगे चले मित्रों, बताइए आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार। आप लोग आगे करने के लिए जब चलने के लिए अनुमति देंगे ना, तब थोड़ा सा अलग ही मिजाज होता है हमारा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यह आपका ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल आपके लिए इतनी मेहनत करता है, तो एक बार आप लोग की दायित्व तो बनती है कि सर के लिए कुछ किया जाए, शेयर किया जाए, और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए ना, एक पैसा नहीं चाहिए आपसे। देखिए यहाँ पे अब आप प्रैक्टिस करिए। ने प्लस अन, ने प्लस अन से क्या होगा, नयन, क्या होगा भैया, नयन। हमने बताया था यहाँ पे देखिए अय छुपा हुआ है, यहाँ पे अय छुपा हुआ है, कब, जब ए के बाद अ आ गया, है ना। इस तरह आप बताएंगे से प्लस अन, से प्लस अन का क्या होगा, तो बता देंगे शयन, शयन, शयन हो जाएगा। यहाँ पे भी अय है क्योंकि यहाँ पे ए और अ आया है ना मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा चे प्लस अन, तो पता है सबको क्या हो जाएगा, चयन। हमारे मित्र शाबाश मेरे रसगुल्लों, शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, आपको पता होता चल रहा है कि किस आधार पे क्वेश्चन आएगा। ये सब के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन का पूछने का थोड़ा सा अलग अब मेथड आ रहा है। हम आपको कल वाले क्लास में एक टेस्ट कराने वाले हैं, सिर्फ बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे, आपको आंसर देना है। वह टेस्ट केवल और केवल संधि से रिलेटेड होगा। जितने भी क्वेश्चन आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अब ऐसा ही नहीं है केवल आप यूपी टेट के ही क्वेश्चन खोजो, अब ऐसा नहीं होता है। जो पिछले साल की यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं, यूपीएसआई के क्वेश्चन होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन होते हैं, वही सब सारे इधर उधर करके देता है ना। तो आपको इससे बिल्कुल आहत नहीं होना है कि जो क्वेश्चन अनेक एग्जाम में आ रहे हैं, आपके टफेस्ट लेवल के एग्जाम में आ रहे हैं, है ना, तो क्या आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसा कभी भी नहीं सोचिएगा। अपने दिमाग से यह भ्रम पालना छोड़ दीजिए। एक भ्रम है, मात्र एक भ्रम है, ठीक है ना। अब देखिए चयन हो गया,
चयन के बाद बेटा बता देंगे गय, गय प्लस अक, गय प्लस अक से क्या बनेगा तो बता देंगे गायक बनेगा, गायक बनेगा। अगर हम बोले विधय, विधय प्लस अक से क्या बनेगा तो बोलेंगे विधायक बनेगा, क्या बनेगा विधायक बनेगा, विधायक बनेगा। मित्रों आप लोग करते चलिए। अगर बोलेंगे विनय, सारे छात्र आंसर देते चलें, विनय प्लस अक से क्या बनेगा तो सारे मित्र हमारे बोलेंगे विनायक बनेगा, विनायक बनेगा, विनायक बनेगा। ठीक है ना। अगर आपको बोला जाता है सय, सय प्लस अक से क्या बनेगा तो बोलेंगे भैया सय प्लस अक से जो बनेगा सर, सय प्लस अक से सायक बनेगा, सायक, सायक बनेगा। नोट कर लीजिए इस साय को। अगर हम बोलें गय, गय प्लस अन से क्या बनेगा तो बोलेंगे गायन बनेगा, गायन बनेगा। देखिए अब आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अय आ गया, अय आ गया। अगर हम बोलेंगे पौ, पौ प्लस अन से क्या बनेगा, पौ प्लस अन से क्या बनेगा तो बोलेंगे पवन बनेगा, पवन बनेगा बेटा। ठीक है, पवन बनेगा। अगर हम बोलेंगे श्री, श्री प्लस अन से क्या बनेगा तो बता देंगे कि श्रयन बनेगा, क्या बनेगा सर श्रयन बनेगा। एक मिनट बेटा, अन है ना तो श्रवण इसे लिख सकते हैं आप, श्रवण, श्रवण, श्रवण बोलेंगे बेटा, अ है ना तो ई। एक मिनट बेटा, श्री। देखिए यह आपका बेटा आ जाता है ना, यह आ जाता है आपका अपवाद में, अपवाद में से ले लीजिए आप। ठीक है ना, यहाँ पे श्रवण बनता है, श्रवण बनेगा। यह आप अपवाद में ले लेंगे बेटा, यह अपवाद में ले लीजिए आप, यह अपवाद आपका है, यह अपवाद में ले लीजिए आप। ठीक है ना, श्रवण। ये वैसे तो ये बेटा आ गया आपका अव आय में ना, तो यह तो दूसरे का हो गया ना, इसको छोड़िए क्वेश्चन को, तो आगे देख लेते हैं। भी, भी प्लस, एक मिनट बेटा ये क्या आ रहा है, ये तो बड़ी छोटी यहाँ से आय अव आना चाहिए ना। चलिए अच्छा दूसरा ये टॉपिक ही उठा देते हैं, हटा देते हैं इसको, आप लोग परेशान ना होइए। जैसे हम बोले आपसे पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र क्या बनेगा सर तो बता देंगे पवित्र बनेगा, क्या बनेगा बेटा पवित्र, पवित्र बनेगा, पवित्र बन जाएगा। अब आपको यह भी देखकर पूछ सकता है कि अनुच्छेद करिए, सॉरी संशोधन करिए, सॉरी क्या बोल रहे हैं, इसमें विच्छेद करिए, है ना, तो आप तुरंत इसको इस तरह करेंगे भैया, है ना। तो आपको पता होगा कि जो संधि होती है, संधि इस तरह भी पूछी जा सकती है ऐसे, और इस तरह आपको देकर बताइए क्या बनेगा इसकी संधि, तो इस तरह से भी पूछी जा सकती है। आपको यह दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सी संधि है बताइए, आपको यह दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सी संधि है बताइए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे भैया। तो आप बिल्कुल भी तैयार रहा करिए, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं भैया। बताइए पी प्लस अक से क्या बनेगा, पी प्लस अक से तो बता देंगे पावक बनेगा, क्योंकि एक मिनट बेटा पव होगा यहाँ पे ना, वही तो सोच रहे हैं, पव होगा, पव होगा बचवा, पव होगा रसगुल्ले मेरे, पावक क्या हो जाएगा पावक बनेगा बेटा। अगर बोलेंगे धव, धव प्लस अक से क्या बनेगा तो पता है सबको, वही धावक, धावक। इसमें सबसे बड़े धावक की नज़र में कौन आपके हैं बताइए, हिमा दास, हिमा दास को डीजीपी बना दिया गया है ना बेटा। तो आप भी पता है गर्ल्स के लिए सबसे लकी चांस है इस समय, क्योंकि गर्ल्स बिल्कुल भी एक्टिव रहा करें, क्योंकि आपको पता है जब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो माँ बाप क्या करने वाले हैं आपके साथ। आप अपने माँ बाप के सोच पर खरे उतरिए, हम तो यही कहते हैं, उनकी सोच आपके सोच से मिलनी चाहिए। वो जो सोचते हैं अगर आप वैसा करते हैं तो आपके माँ बाप आपसे खुश होते हैं बेटा, है ना। तो हम सारे छात्रों को थोड़ा सा यह विनती करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करें, है ना। देखिए धव प्लस अक, धव प्लस अक से क्या हो गया धावक हो गया। अगर बोलेंगे हम बेटा रो प्लस ईस, रो प्लस ईस, रो प्लस ईस से क्या हो जाएगा तो रो प्लस ईस से आप बोलेंगे रवीस हो जाएगा, रवीस। ये एक मिनट, ये क्वेश्चन दूसरा लग रहा है बेटा ना, रवीस हो गया ना, तो ये भी आप ले लेंगे बेटा किसमें पता है, आप इसमें ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे अपवाद में, इसको भी आप अपवाद में ले लीजिए, है ना। अपवाद में क्यों ले लें, अय और अव आता है इसमें ना, तो रव आना चाहिए ना, तो इसको भी हटा दीजिए। ये तो हमारा चला जाएगा बेटा किसमें पता है, जिसमें ओ आता है ना, इसमें भी तो ओ आ रहा है, ओ आया था अभी ना इसमें, तो रवीस यानी कि क्या होना चाहिए अव। सही तो है बेटा, सही है ना, सही तो है, सही है, सही है। एक मिनट रुकिएगा, सही है बेटा। देखिए कैसे बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हमने क्या बोला, रो प्लस ईस, रो प्लस ईस, रो प्लस ईस बोला है ना, तो देखिए रवीस सही तो है, रवीस, रवीस ही बनेगा। देखिए रवीस ही बनेगा, कैसे कैसे सर, क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। हमने बोला था ओ के बाद, ओ के बाद जब कोई अन्य स्वर आ जाए, बड़ी चाहे छोटी, तो यहाँ पे अगर ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो अव बनता है, अव बनता भैया ना, तो अवी बन गया, यहाँ पे क्या बन गया अवी बन गया, इसमें अ छुपा हुआ इसमें वी।
ठीक है ना, अवी बन गया, ये चीज़ याद रखेंगे। धौ, अगर हम बोलेंगे धौ हो गया, धावक का क्या, धावक का हो गया है ना, धावक का हो गया है, धौ प्लस अक का धावक हो गया। अगर हम बोलेंगे आपसे क्या बेटा, याद रखिएगा, अगर पी, देखिए यहाँ पे होता है गो, गो ले लीजिए, गो, गो प्लस ईस, गो प्लस ईस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, गवीस हो जाएगा, गवीस, इसको याद रखेंगे आप, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं बेटा, तो आप इस सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, अच्छे ढंग से पढ़िएगा। छोटे छोटे वीडियो होते हैं तो आप इसे 2 से 3 बार देखिए, आपको मज़ा आ जाने वाला है। चलिए अब आपके आज से एक पहल स्टार्ट किए हैं, हर जो यूपी टेट के क्लास होंगे आपको 5 क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे, चाहे जिस टॉपिक से, यूपी टेट के हिंदी के, चाहे जिस टॉपिक से हम उठा लेंगे, आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके यूपी टेट के अनेकों एग्जाम में, यूपी टेट में बहुत बार आपसे मतलब रिपीट हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आज का लिख लीजिएगा, आधुनिक 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 भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषाओं आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, का विकास किससे हुआ है, किससे हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, पाली भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए कि प्राकृत से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए कि अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश सौर सेनी, बेटा ये महत्वपूर्ण भाषा है, अपभ्रंश हुआ है। कि ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, संस्कृत से हुआ है, संस्कृत। तो आपको पता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बता देंगे, सारे बच्चे आंसर बताएंगे पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन आज का ध्यान सुनिएगा, ब्राह्मी, जो ब्राह्मी है बचवा, ब्राह्मी यहाँ पे लिख दिए हम, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, कौन बता देगा, बताइए। तो पहला ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए आप लोग, गुरुमुखी पता है कहाँ की भाषा है भैया, पंजाब की तरफ की, गुरुमुखी से हुई है। कि ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए बेटा, कैथी से हुई है। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, खरोष्टी से हुई है। फटाफट आप लोग इसका आंसर जरूर करेंगे भैया, ब्राह्मी की उत्पत्ति किससे हुई है ना। तीसरा क्वेश्चन आज का लिख लीजिए, हिंदी भारत का क्या है, हिंदी जो हम बोलते हैं हिंदी बेटा, हिंदी क्या है, हिंदी भारत का क्या है, भारत का क्या है, यानी हिंदी क्या लगता है भारत का। जैसे मेहमान आते हैं तो हम पूछते हैं हमारे क्या लगते हैं, जब हमें नहीं पता होता है, मम्मी से पूछते हैं तभी तो पैर वैर छूते हैं, नहीं पता है मम्मी बताइए कौन आ गया, मम्मी क्या इनका पैर छूना चाहिए घर में, अरे मिठाई दे दिए पैर नहीं छुए तुम, चाहो जल्दी से पैर छुआ पहले, हमारे मामा हैं, ये तुम्हारे दूर के मामा हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं। उसी तरह बताइए हिंदी क्या है आपका, हिंदी भारत की क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या है बेटा, ये मूल भाषा है, मूल भाषा है। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए कि आपका राजभाषा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए आप बेटा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे इसमें बेटा कि आप लेंगे राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा क्या है आप बता देंगे, राष्ट्रभाषा। तो राइटिंग पे नहीं जाइएगा, है ना, राइटिंग थोड़ा सा हमारा फुअर है ही, हाँ, तो इसको आप सुनकर भी लिखने की कोशिश कर लेंगे। चलिए ये 3 क्वेश्चन नोट करिए आप, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सा कहते हैं, जैसे पूजा जी एक हैं, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा समय दे दिया करिए। तो बेटा हम जितने समय बोलते हैं ना, तो आप नोट भी कर लिया करिए साथ साथ, तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो पॉज कर लिया करिए वीडियो को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, हमको रुकने से क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे, चौथे नंबर का, हिंदी को विकास प्रदान करने वाला भाषा कौन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाला भाषा कौन है। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए आप भैया, अपभ्रंश। देखिए अपभ्रंश बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, जब आपको पढ़ाएंगे हम ना साहित्य, तो बहुत ही मजा लेकर पढ़ाएंगे, बहुत ही आनंद से आप पढ़िएगा। ए बी अपभ्रंश हो गया। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए पाली। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए संस्कृत, अभी संस्कृत नहीं, संस्कृत बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिएंगे आप,
कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक होता है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि हम लोग आर्य भाषा ही बोलते हैं बेटा, आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक मानते हैं? कब से कब तक मानते हैं? सारे बच्चे इसका रिस्पॉन्स करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, एक मतलब पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे आप, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे बचवा कि 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। चलिए 3 ही ले लेते हैं इसमें ऑप्शन, अब तक। बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा, 5वां। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? याद आ गया मुझे कुछ क्वेश्चन, तो उसको करवा देते हैं आपको। देखिए भैया, फिर हम इरेज कर दिए, तो आप लोग थोड़ा सा दुखी ना हुआ करें, है ना। इसे नोट कर लिया करें, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित है? किस भाषा से विकसित है हिंदी का मानक रूप? ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, मालवी भाषा से। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे, इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, किसी का आंसर नहीं बताएंगे। आप कहीं से भी खोजिए, ढूंढिए, लिखिए, सारे का आंसर लिखिए। हम जब संडे को टेस्ट लेंगे ना, तो बता देंगे। चलिए बता देंगे, बिल्कुल फिक्र न करिए। लेकिन संडे को रोज हम आपको क्वेश्चन दिया करेंगे, इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। लेकिन आप लोग जब आंसर करेंगे, अगर उस पर लाइक जिसका हो जाता है, उसका आंसर सही माना जाएगा। मालवी के बाद ऑप्शन नंबर बी बता देंगे आप, ब्रज है क्या? ब्रज। ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए, खड़ी बोली। तो आप लोग सभी लोग पकड़ लिए होंगे अब तो, है ना, हिंट कर दिए भैया। ऑप्शन नंबर डी लिख लेंगे आप, अवधि। अच्छा बताइए बच्चा, जो मथुरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, ऑप्शन नंबर ए लेंगे भैया, खड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे आप, अवधि। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे, बांगस। देखिए कितना अच्छा भाषा है, बांगस इसे बोलते हैं। बांगरू, बांगस नहीं बेटा, बांगरू बोलते हैं, है ना, बांगरू। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, ब्रज भाषा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, हड़ौती बोली कहाँ की है? हड़ौती, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हड़ौती बोली कहाँ की है? ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए आप लोग, राजस्थान की। इसको हम बता देंगे, आप लोग फिक्र ना करिए, राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर बी क्या? हरियाणा की है, कहाँ की है हड़ौती बोली? ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए आप लोग, एमपी, मध्य प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, यूपी की है। देखिए हड़ौती हम बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन कहाँ की है। यह हड़ौती बोली राजस्थान की है भैया, राजस्थान की हड़ौती भी है, और मेवाती भी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती, हड़ौती, यह भी याद रखेंगे, यह बहुतों बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, हरियाणा का कोई भाषा बताइए, तो लिखिए राघड़ी। क्या नाम है? राघड़ी बेटा, यह हरियाणा की भाषा है, हरियाणवी जिसे बोलते हैं। हरियाणवी भी हरियाणा की है, राघड़ी भी हरियाणा की भाषा है। अब कन्नड़ हो गया, मलयालम, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसको जान के बताइए, ऐसा क्वेश्चन करके दिखाइए, फिर जाने हम बेटा आपको। एमपी, अच्छा एमपी के सर कितने भाषा हैं? तो लिखिए एमपी में बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं, जैसे कि मालवी एमपी का है, और जैसे कि नीमाड़ी भी एमपी में बोला जाता है। इसके वजह से बुंदेली
बुंदेली और अनेक भाषाएं बेटा एमपी में बोले जाते हैं। ये तीनों तो मेन हैं, आप लिख लेंगे इसे, ठीक है। और यूपी वाले, हाँ बता दीजिए कौन सी भाषा बोली जाती है। चलिए इतनी बातें रही, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए मेरे महाराज, मेरे शेर और शेरनी, है ना। पूजा जी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग में आपको अगर दिक्कत हुआ हो स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ले लिया करिए, या फिर जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि मुझे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज किया करिए। अगर हम इधर उधर होते हैं बोर्ड के फिरे, आप स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत अपने पास रख लेंगे, अन्यथा क्या ज़रूरत है। हालांकि हम आपको सारी चीज़ें बोल के तो बता देते हैं, आप नोट्स बनाया करिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए मेरे शेर और शेरनी विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग सारे क्लासेस का रिवीजन किया करिए और अपने ऑनलाइन शिक्षण को आप थोड़ा सा प्यार दिया करिए बच्चों, शेयर नहीं करते हैं, एकदम नहीं शेयर करते हैं आप लोग, है ना। तो ध्यान दिया करिए हम लोग का भी थोड़ा सा, हम लोग मेहनत करते हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा ध्यान देना आपका फर्ज है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।